हेलो, दिस इज काशिफ याकूब। आज मैं आपसे जिस आर्टिकल पे बात करूंगा इसका टाइटल है होल्ड योर टीम अकाउंटेबल विद कंपैशन नॉट फियर। इस आर्टिकल की ऑथर हैं लिएंड डोवे और ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में ऑन 13 Feb 2023। इस आर्टिकल में अकाउंटेबिलिटी की बात की गई है कि अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करें विद कंपैशन नॉट विद फियर। देखें, आप अपनी टीम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी टीम ऐसी हो जो रिस्पॉन्सिबल भी हो और जो डिलीवर भी करे। आप चाहते हैं कि आपकी टीम अकाउंटेबिलिटी भी फील करे। हम यूजुअली क्या करते हैं अकाउंटेबिलिटी फील करवाने के लिए कि हम एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव देते हैं, हम एम्प्लॉयज़ को बोनस देते हैं, हम एम्प्लॉयज़ को थ्रेट भी करते हैं, हम एम्प्लॉयज़ को पेनल्टी भी लगाते हैं। तो इस तरीके से आप एम्प्लॉयज़ को फियर तो क्रिएट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ में, लेकिन अकाउंटेबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते। सो नाउ व्हाट्स द चैलेंज। आपका चैलेंज ये है कि क्या किया जाए कि अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो विद कंपैशन नॉट विद द फियर। अब आप हर वक्त यू कांट बी काइंड ऑल द टाइम बिकॉज दैट इज ऑल्सो नॉट वर्केबल। तो आप किस तरह से आप पता करेंगे, किस तरह से आपको पता चलेगा कि एलूसिव ब्लेंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंपैशन क्रिएट हो सकता है। इस आर्टिकल में ऑथर ने कुछ ऐसी टेक्निक्स शेयर की हैं जिनको यूज़ करके, जिनको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी टीम में ऐसी सेंस पैदा कर सकते हैं कि वो साइमल्टेनियसली कंपैशनेट भी हो, रिस्पॉन्सिबल भी हो और वल्नरेबल भी हो। अब वो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? वो 5 टेक्निक्स हैं जी। नंबर 1 पे है सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस। नंबर 2, मेंटेन अटेंशन। नंबर 3, create psychological safety. Number 4, be a coach, not a micromanager. And number 5, use appropriate consequences. इन 5 टेक्निक्स पे हम बारी बारी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस। देखें, आपको सबसे पहले क्लियर एक्सपेक्टेशंस और शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करनी है। देखिए, जब आप फॉर एग्जांपल आप कोई अपफ्रंट डायलॉग चेंज करते हैं और आपकी टीम आपको वाई, व्हाट और हु का ही जवाब नहीं दे पाती, तो इट मीन्स देयर इज सम सीरियस गैप। आपकी टीम की क्लैरिटी में इशू है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इंटरवीन करना पड़ेगा टू मेक देम क्लियर और टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट। लेकिन जब आप इंटरवीन करेंगे तो उससे प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके एम्प्लॉयज, बिकॉज दे हैव पुट देयर डे एंड नाइट्स इनटू इट, तो वो उस पर अनकंफर्टेबल फील करेंगे, वो उस पर नेगेटिव फील करेंगे, राइट। सेकेंड इज, सो आपको क्या करना है? आपको यू हैव टू फोस्टर अकाउंटेबिलिटी थ्रू क्लियर एक्सपेक्टेशंस। नंबर टू इज अटेंशन, राइट। मेंटेन अटेंशन में क्या है जी कि अब आपको अटेंशन मेंटेन करनी है कि लोग फोकस करें स्पेसिफिक चीज पे। तो आपको क्या करना है? आप इस स्टेप में आपको कुछ ना कुछ प्रोसेसेस या टूल्स इंक्लूड करने हैं कि सबका फोकस प्रोग्रेस पे हो। अब प्रोग्रेस पे फोकस होगा तो आप दैट कैन इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी टीम वर्चुअली काम नहीं कर रही और फिजिकली काम कर रही है तो आप अलार्म ट्रैकर्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि आप डिफरेंट स्टेप्स पे माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसको ट्रैक करें। दूसरे नंबर पे, अगर आपकी टीम वर्चुअली काम कर रही है, हाइब्रिड है या टोटली जो है वो रिमोटली काम कर रही है, तो आप टेक्नोलॉजिकली एस्पेक्ट्स यूज करके, कुछ टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज करके, फॉर एग्जांपल वाइट बोर्ड है, फॉर एग्जांपल अदर टूल्स हैं, उनको यूज करके आप टीम की अकाउंटेबिलिटी को मैनेज कर सकते हैं। आप डिफरेंट चेक्स लगा सकते हैं फॉर दी माइलस्टोन्स के, कौन कौन से अचीव हो रहे हैं और कौन कौन से अचीव नहीं हो रहे। नंबर 3 इज क्रिएट साइकोलॉजिकल सेफ्टी। देखें, अब आपने जितनी मर्जी क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट की हैं, जितनी मर्जी प्रिसाइजली आपने एक्सपेक्टेशन सेट की हैं, लेकिन यू हैव टू बी क्लियर ऑन दैट कि आप किसी भी तरह परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ में क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करनी है, मेंटेन अटेंशन करनी है, और आपको उनकी साइकोलॉजिकल सेफ एनवायरनमेंट देना है ताकि वो अपनी स्ट्रगल्स आपके साथ शेयर कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर आप एम्प्लॉयज़ को इनवाइट करते हैं टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद यू, तो आप ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे टू कोच देम एंड टू गाइड देम। सो अब आप क्या करें कि लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है ना। अगर आप इस तरह से करते हैं तो हो सकता है कि वो अकाउंटेबिलिटी शिफ्ट हो जाए और एम्प्लॉयज फील करें कि दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर दिस एंड यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे कि आप अपने कम्युनिकेशन को रिफ्रेश करें, कम्युनिकेशन को इस तरह से उनको कम्युनिकेट करें कि दे फील लाइक कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, दे आर अकाउंटेबल फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल, आप उनको कह सकते हैं कि ओके, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट लॉन्च एवर एंड दैट्स व्हाई यू आर ऑन द टीम, यू आर encouraging them, you are on the team, and now can you please share with me what are the problems you are facing with, what are the struggles you are facing with, right? So इस तरह आप उनको डिफरेंट चीज़ों पे साइकोलॉजिकली सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे के आप उनको अकाउंटेबिलिटी की तरफ लेके आ सकते हैं और वो उसको अकाउंटेबिलिटी फील करेंगे। नंबर 4 इज बी अ कोच नॉट अ माइक्रो मैनेजर। तो अब आपको क्या करना है कि आपने यू शुड बिहेव एज अ कोच, आपको उनको गाइड करना है, ना कि आपने उनको तमाम काम करके देना है। सो यू हैव टू बी अ कोच इन अ सेंस कि आपने उनको इतनी एक इन्फॉर्मेशन, इतनी एक आपने हेल्प करनी है कि वो छोटी सी करेक्शंस तो हो, पूरी चेंजेस ना हो, right? So you are not required to actually feed them, spoon feed them on the project. Number 5 is use appropriate consequences. अब आपको consequences क्रिएट करने हैं, तो consequences में your behavior should be that constructive कि consequences पॉजिटिव हो। आप नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं बट ओनली व्हेन द सिचुएशन इज टेलर्ड बाय यू। और अगर फिर भी एम्प्लॉयज में फर्क नहीं पड़ता तो देन यू शुड एस्केलेट द कॉन्सिक्वेंसेस। अब क्वेश्चन इज कि अगर इन तमाम 5 टेक्निक्स हमने यूज की हैं, नंबर 1 वाज सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस, नंबर 2 वाज मेंटेन अटेंशन, नंबर 3 create psychological safe environment, number 4 be a coach not micromanager and use appropriate consequences। अगर इन पांचों से भी फर्क नहीं पड़ता तो what should you do? सो एज अ कंपैशनेट मैनेजर आपको क्या करना है, आपको अगर कि ऐसे एम्प्लॉयज जिनको उससे कोई डिफरेंस नहीं हो रहा और उनकी प्रोडक्टिविटी भी नहीं है और वो डिलीवर भी नहीं कर रहे, तो गिव देम अ ग्रेसफुल एग्जिट। सो एज अ कंपैशनेट मैन लीडर आप क्या करेंगे, आप उनको ग्रेसफुल एग्जिट देंगे और विल हेल्प देम फॉर द नेक्स्ट टेकअप, फॉर नेक्स्ट थिंग दे आर गोइंग टू डू। सो दिस इज अ ट्रिकी थिंग कि आप एक तरफ तो एम्प्लॉयज को काइंडनेस डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपने अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करनी है, बट दैट्स द विन विन सिचुएशन। ऐसी सूरत में ही आप बेस्ट टीम क्रिएट कर सकते हैं, आप अकाउंटेबल टीम क्रिएट कर सकते हैं और आप बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं। सो दिस वॉज टूडेज आर्टिकल। इस आर्टिकल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। जो लोग इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना चाहें वो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू पे पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। थैंक यू सो मच। विल कम अप विद द नेक्स्ट आर्टिकल। थैंक यू।